Hey guys, Assalamu alaikum. Hope you will be doing well. The purpose of today's video is to tell you that how to learn biology and how to ace your biology and biology exam. So as we know well that biology is a completely theoretical subject. इसमें हमें टोटली लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आप सब ने देखा होगा 11th क्लास की बायोलॉजी में कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और 14 चैप्टर्स में हैं उसके ऊपर, सही है। तो उसको हम लोग क्रैम तो नहीं कर सकते, मतलब पूरे 14 के 14 चैप्टर्स तो हम उसके नहीं याद कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक स्कीम, एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क बनाना होता है जिससे हम 14 के 14 चैप्टर्स को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लें, सही है। तो अगर आप उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही तो आप करेक्ट वीडियो के ऊपर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज़ वी कैनॉट लर्न लॉन्ग पैराग्राफ्स and long chapters, so we have to summarize the whole chapter in 1 page or either 2 pages. so इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आपने पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेजेस में, या कुछ मतलब वो जो 30 या 40 पेजेस का एक चैप्टर है उसको 10 पेजेस में या 5 पेजेस में कैसे समराइज़ करके उसको लर्न कर लेना है, ठीक है। ये जो टेक्निक होगी समराइज़ करने वाली, ये आपको लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप सबको पता है कि पैराग्राफ्स जो है वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको कोई डायग्रामेटिकली चीज़ समझा दे या डायग्रामेटिकली आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो आप उसको याद करना आपके पास ईजी होता है। बायो में डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। हमको पता है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन और हर पेज के ऊपर एक डायग्राम हमें मिलती है, सही है ना। तो कुछ लोग डायग्राम्स में वीक भी होते हैं, तो डायग्राम्स ड्रॉ भी करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। तो उनके लिए एक सबसे जो बेटर स्ट्रैटेजी है वो है मेकिंग फ्लो चार्ट्स। पॉइंट नंबर 1 दैट वी हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स इन ए पेज एंड वी ट्राई टू समराइज द होल टॉपिक इन 1 पेज फ्लो चार्ट, ठीक है। वो जो एक पेज पे फ्लो चार्ट होगा उसके ऊपर हमने पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को समराइज़ कर लेना है। चैप्टर को समराइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें 4 से 5 पेजेस चाहिए होते हैं। हमें 1 या 2 टॉपिक को उस फ्लो चार्ट में समराइज़ करने की ज़रूरत होती है। अब आप में से कुछ बच्चे जिन्हें फ्लो चार्ट का नहीं पता होगा, मैं उनको ये बता दूँगा कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। दैट वॉट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ ए स्कीमेटिक डायग्राम विच कंटेन्स ए सेंट्रल आइडिया एंड कंटेन आइदर ब्रांचेस, जिसके पास ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस जो सेंट्रल आइडिया होगा उसमें हमने एक टॉपिक अपना नेम लिख लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है थायराइड ग्लैंड वर्सेस सेकेंड ईयर क्या है। फर्स्ट ईयर का कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, जैसे पेनक्रियास हम ले लेते हैं यहाँ पे, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास को हमने सेंट्रल आइडिया में लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो के एंड पे अपने कुछ नोट्स से फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल भी दे दूंगा। आपने सेंट्रल आइडिया के ऊपर लिख लेना है टॉपिक का नेम, जो आपका टॉपिक का नेम है। टॉपिक का नेम क्या है हमारे पास? पेनक्रियास, ठीक है। तो आपने पूरा जो टॉपिक एक बार पढ़ना ज़रूर है। ये नहीं कि आप पैराग्राफ्स याद नहीं कर सकते तो आपने बुक से उसको रीड आउट ही नहीं करना, तो आपने उसको पढ़ना ज़रूर है एक बार, ठीक है ना। पढ़ के बुक को सामने रख लेना है और फोल्डर के ऊपर राइट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पेनक्रियास को आपने लिख लेना है उसके ऊपर, ठीक है, सेंट्रल आइडिया में, सही है। लिख के उसके 3 लोब्स होते हैं, आपने 3 लोब्स लिख लेना है 7 छोटी सी इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है। उसके उसी सेंट्रल आइडिया के बॉक्स के थोड़ा से छोटा करके नीचे, ठीक है। फिर आपने ब्रांचेस में क्या लिखना है कि पेनक्रियास के फंक्शन क्या है, पेनक्रियास कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने खुद बना लेना है उसको, ठीक है। तो इस तरह आपने फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट हम लोग अक्सर आंसर्स को याद करते हैं और आंसर्स की लिस्ट ही बनाते हैं और नोट्स भी आंसर्स के ही बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ्स को याद करने के लिए यू शुड हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जब आप उस पैराग्राफ में से 10 से 12 क्वेश्चंस को निकाल लेंगे
आपको पता होगा कि इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन बनना है। जैसे हमने पैनक्रियाज की एग्जांपल ली, तो हम उसमें से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने से आपकी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली कवर अप हो जाएंगे। जैसे पैनक्रियाज, व्हाट इज़ पैनक्रियाज एंड राइट इट्स 3 फंक्शंस, ठीक है। एंड पैनक्रियाज मैं ये इसका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पैनक्रियाज इज़ ए ग्लैंड एंड इट इज़ द largest gland in human body and it consists of 3 lobes. Its functions is to secrete enzymes and maintain balance of the human body, ठीक है। जो भी आपके बुक के ऊपर लिखा होगा वो आपने लिख लेना है उसके, ठीक है। क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। जो फर्स्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट वाला, वो बहुत ईजी है, उससे सारा पैराग्राफ याद करना बहुत ईजी है। लेकिन कुछ बच्चे नए होंगे, उन्हें फ्लो चार्ट्स का नहीं पता होगा, इसलिए उनके लिए सेकंड टिप मैंने आपको बता दी है, वो है मेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर आपने फोकस करना है, उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आपने निकाल लेने, और जब भी पैराग्राफ रीड करना है या पैराग्राफ याद करने लगना है, उन क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको 3 से 4 लाइनें उस क्वेश्चन के अंदर ही कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। द पॉइंट नंबर 3 इज़ यू डोंट हैव टू कवर एनी लॉन्ग आंसर्स एंड लॉन्ग पैराग्राफ्स। यू शुड हैव ओनली मेमोराइज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपको ओनली क्वेश्चंस के लिस्ट के ऊपर फोकस करना है, जिससे जब आप क्वेश्चन कोई पूछेगा, आपके माइंड में पूरे का पूरा पैराग्राफ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। द पॉइंट नंबर 3 इज़ कि आपको जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर याद कर लिया है, सही है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आप पहुंच गए हो, तो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाने से पहले आपको पीछे वाला जो चैप्टर है उसे कवर कर लेना है, सही है। फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से आपके पिछले वाला चैप्टर में से 2 से 3 टॉपिक्स रह गए हैं, जिसको हम बैकलॉग्स का नेम दे देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन बैकलॉग्स को एक डायरी और आइदर नोटबुक के ऊपर लिख लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपने नोटबुक के ऊपर बैकलॉग्स लिखे होंगे चैप्टर नंबर 1 के, तो आप नेक्स्ट संडे जब आए तो आप वो जो है उसके ऊपर मतलब काम करो, अपने रिवीजन के ऊपर काम करो। जो आपने रिवीजन का प्लान बनाया हुआ है कि मैंने संडे वाले दिन बैकलॉग्स को कवर करना है, जब आपके बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे तो आपको एक दिली इत्मीनान होगा कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 है वो कवर हो गया, ठीक है ना। और इसकी और एक और टिप है कि आप ऐसा करें कि एक ब्लैंक पेज लें और उसके ऊपर सारे चैप्टर्स के नेम लिखने और चैप्टर नंबर लिखने। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 14 चैप्टर्स एंड दे आर लेंथी चैप्टर्स। बस ओनली 2 से 3-4 चैप्टर ही हैं जो शॉर्ट हैं, बाकी सारे लेंथी चैप्टर हैं, ठीक है। आपने स्कूल के ऊपर ही कंसिस्टेंट नहीं रहना कि जो स्कूल वाले करवा रहे हैं, जितना वो धक्का लगवा रहे हैं उतना ही मैं कर लूँगा, नहीं। आपने ख़ुद से अपना मंथली सिलेबस या वीकली सिलेबस डिज़ाइन करना है कि मैंने ख़ुद से इस मंथ में मैंने ये चैप्टर कवर करना है। उसके लिए बेशक आपको अपनी मूवी सेक्रीफाइस करना पड़े, आपकी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ी, आपकी भूख सेक्रीफाइस करना पड़े, या आपके मैचेस सेक्रीफाइस करना पड़े, ठीक है। जैसा कि आजकल मैचेस हो रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैच या कोई भी मूवी या कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी डिस्ट्रैक्शन होती है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये उन्हें उनके गोल से दूर ले जाती है, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी को चूज़ किया तो आपका डेफिनेटली गोल भी वेरी ग्रेट गोल होगा और बहुत ही उसके लिए हार्डवर्क भी रिक्वायर होगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने संडेज़, अपने जो वीकली हॉलीडेज़ हैं उनको सेक्रीफाइस करें और अपने गोल के ऊपर फोकस करें, ताकि आप बाद में जब आप अपने संडे वगैरह को एंजॉय करें तो आपको तब मज़ा आए कि हमने जो अचीव करना था वो हमने कर लिया है, और अब हम अपने संडेज़ या अपनी हॉलीडेज़ या अपनी कोई भी मतलब जो चीज़ है वो अपनी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग कवरेज जो है वो मैंने आपको बताया कि आपने संडे टू संडे बैकलॉग कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके 2 चैप्टर्स में बैकलॉग आ रहे थे, यानी कि आपने वो वाली चीज़ें याद नहीं की थी पहले, साथ साथ वो अपने संडे वाले दिन कवर होगी। अगर आपके 2 वीक में वो वाले बैकलॉग्स कवर हो जाते हैं 2 संडेज़ के अंदर, तो आप नेक्स्ट पीछे वाले चैप्टर्स रिवाइज़ करना शुरू कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने ऊपर इतना इत्मीनान है कि मैं ये वाले चैप्टर्स नहीं भूलूंगा, ठीक है ना, तो आप ऐसा करो कि प्री स्टडी करना स्टार्ट करो। आप खुद से मंथली सिलेबस डिज़ाइन करो। सिलेबस डिज़ाइन करोगे, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ होगी कि स्कूल वालों ने अगर 2 चैप्टर पढ़ाए हैं तो मैंने 5 से 6 चैप्टर खुद कवर कर लिए हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो है ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी ऑफ टॉपर्स होती है, ठीक है ना। टॉपर्स की ये वाली स्ट्रैटेजी होती है जो उन्हें टॉप करने में मदद देती है। टॉपर्स कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं होते, वो भी आप जैसे इंसान ही होते हैं। उन्हें किसी और ने जन्म नहीं दिया होता, उन्हें भी इंसानों ने ही पैदा किया होता है, ठीक है। उनके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हो सकती हैं,
थोड़ी बहुत वो हर इंसान के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर उसका एक अपना टैलेंट होता है। लेकिन ये जो हम ब्लेम करते हैं ना कि उसका जहन कम है, वो इतना जहन नहीं है, वो इंटेलिजेंट कम है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो हार्ड वर्किंग हो सकता है, उसके अंदर बस उसकी नीयत नहीं होती काम करने की। मैंने यहाँ पे जितने भी 5 से 6 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज आई हैव डन माई बायोलॉजी पेपर थ्रू दीज टिप्स। मैंने अपनी बायोलॉजी को और बायोलॉजी पेपर को इसी तरह ही क्रैक किया है, इन टिप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी टिप के ऊपर कोई भी मसला बने या आप कोई और टिप जानते हो, वो आप सजेस्ट करना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर ए न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।